भगवान शंकर का भक्त बनना शिव का उपासक बनना, ये सब एक अलग विषय हो जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन करती है, आप शिव के भक्त बनो या ना बनो, वो आपके ऊपर निर्भर है। मस्तक पर भस्म चढ़ाकर, त्रिपुंड लगाकर आप जनमानस के सामने भगवान के भक्त कहलाओ ना कहलाओ, आपके ऊपर निर्भर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कहीं पर भी रहो और कैसे भी रहो, किसी भी रूप में, किसी भी घड़ी में, किसी भी पल में, कपड़े कोई से भी हों, स्वरूप कैसा भी हो, पर दिल हर पल हर श्वास शिव में लगी रहना चाहिए, शिव का स्मरण करना चाहिए। संपूर्ण संसार में, संपूर्ण जगत में आज एक होड़ लगी हुई है। लंबे लंबे बाल बढ़ा लो, बहुत सारा त्रिपुंड लगा लो, बहुत सारी माला पहन लो, आज के समय में एक होड़ लगी है। नकली नकली बाल भी मिलने लगे बड़ी बड़ी जटा बनाने के लिए। पर यदि भगवान शंकर की पवित्र कथा का स्मरण आप करेंगे और पूरी शिव पुराण को उठाकर आप देखेंगे, पूरी स्कंद पुराण को आप उठाकर देखेंगे, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, शिव पुराण को, इनको उठाकर यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बाहर का जो स्वरूप है, हमारे बाहर का जो स्वरूप है, वो भले बदले ना बदले, पर शिव पुराण में लिखा है कि अपने भीतर को बदलने का प्रयास करो। तुम्हारे बाहर के स्वरूप से बाहर की आवाज़ अंदर आ रही है, पर अंदर की आवाज़ अंदर नहीं आ रही है। और आवाज़ क्लियर करो, डीले कम खोल के। तुम्हारे बाहर के स्वरूप से हो सकता है कि दुनिया रीझ जाए, पर परमात्मा को रिझाने के लिए बाहर का स्वरूप काम नहीं आता। भगवान को रिझाने के लिए बाहर के स्वरूप की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान को रिझाने के लिए केवल भीतर का कोई स्वरूप, जिसमें केवल एक परमात्मा से लगाव हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो और दृढ़ता हो। आज व्यक्ति के भीतर धन की कमी नहीं है, उसके पास में संपदा बहुत ज्यादा है। धन कम नहीं है, उसके पास में पैसे की कमी नहीं है। उसके पास में यदि कमी है, आवाज बढ़ा उधर की पीछे के, सबसे पहला डूम और डूम के पीछे का स्थान। आज के व्यक्ति के पास में धन की कोई कमी नहीं है, संपदा की कोई कमी नहीं है, पर उसके पास यदि कमी है तो मन की शांति की कमी, हृदय की शांति की कमी। और वो शांति उसको
आवाज खोलिए उधर की, एक लड़के को भेजो उधर पीछे की ओर, जरा मालूम करवाओ। धन तो ढेरों है, संपदा ढेरों है, वैभव ढेरों है, फैक्ट्रियां ढेरों है, संपदा भरी पड़ी हुई है, पर मन की शांति नहीं। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? शिव पुराण की कथा कहती है कि कितना भी कमाना, कितना भी वैभव कमाना, कितना भी धन कमाना, पर थोड़ी देर अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठकर, अपने बच्चों के साथ बैठकर, अपने माता पिता के साथ बैठकर, अपने परिवार के साथ बैठकर 2 क्षण भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करना। क्यों? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती मैंने दुनिया के लोगों को बहुत वैभव दिया, मैंने दुनिया के लोगों को धन भी दिया, वैभव भी दिया, सत्ता भी दी, प्रतिष्ठा भी दी, सब कुछ दिया, पर एक है मन की शांति। एक है मन की शांति। शिव जी कहते हैं वो मन की शांति को मैंने अपने पास में रखा, और जो मेरे पास में आता है, जो कुछ देर मेरे पास आकर बैठता है, शिव कहते हैं उसको मैं हृदय की शांति प्रदान कर देता हूं। हृदय की शांति, आत्म शांति उसको दे। और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। ये जो मन की शांति है, जो हृदय की शांति है, जो चित्त की शांति है, शिव के चरणों में प्राप्त होती है, राम के चरणों में प्राप्त होती है, कृष्ण के चरणों में प्राप्त होती है, भगवान के चरणों में प्राप्त होती है। ये जो मन की शांति है, ये भगवान के चरणों में मिल जाती है, परमात्मा के चरणों में मिल जाती है। और इस शांति को पाने के लिए आपको बहुत दूर जाना नहीं है। इस शांति को ढूंढने के लिए आपको बहुत यहां वहां चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि हम अमरनाथ जा रहे हैं, हम केदारनाथ जा रहे हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं, हम अयोध्या जा रहे हैं, हम काशी जा रहे हैं, हम मायापुरी, हम जगन्नाथपुरी, हम रामेश्वरम, हम द्वारका जा रहे हैं। चले जाओ, मना नहीं है, पर कभी तुम अपने मन के अंदर ही नहीं गए, कभी तुम अपने चित्त के भीतर ही नहीं गए, कभी तुम अपने घर के मंदिर में सुकून से बैठे ही नहीं, कभी तुम अपने घर के पास के मंदिर में नहीं गए, शांति से बैठकर बाबा का स्मरण नहीं किया, तो ईमानदारी से बोलो, चाहे दुनिया के सारे 12 ज्योतिर्लिंग कर लेना, चाहे सारे तीर्थ कर लेना, तो भी वो शांति तुम्हारे भीतर नहीं मिल सकती, क्योंकि तुमने अपने अंदर शांति को ढूंढा नहीं। तुमने अपने भीतर उस शांति को ढूंढा नहीं है, तुम अपने अंदर उस शांति को ढूंढ नहीं पाए। जिस दिन तुमने अपने भीतर उस शांति को ढूंढने का प्रयास किया,
अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास किया, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप लोगों ने कथा सुनी होगी पुणे से, तो पूना में हमने कथा बातची थी, तो उसमें वर्णन किया था कि किसी ने एक प्रश्न किया था कि मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने पूना की कथा सुनी होगी तो उसमें सुना होगा कि घर में मंदिर कितना बड़ा बनाना चाहिए। पूरा एक कमरा मंदिर बना दें, हॉल में मंदिर बना दें, एक अलग से कमरा मंदिर बना दें, वास्तुशास्त्री आकर बताएंगे कि यहाँ मंदिर बना दो, मकान बनाने वाले बताएंगे कि यहाँ मंदिर बना दो, धर्मपत्नी कहेगी यहाँ मंदिर बना दो, कोई कहेगा यहाँ मंदिर बना दो। पुणे की कथा में कहा था, किसी ने प्रश्न किया था कि मंदिर कितना बड़ा बनाना चाहिए घर के अंदर। तो शिव महापुराण में कहीं पर भी ये प्रसंग नहीं लिखा कि मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए। शिव महापुराण में ये प्रसंग लिखा कि दिल बड़ा होना चाहिए, फिर घर छोटा होगा तो भी मंदिर सुखद होता है। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर हरीशा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर हरीशा। मन जितना बड़ा बनाओगे, दिल जितना बड़ा होगा, मन जितना बड़ा होगा, चित्त जितना बड़ा होगा, हृदय जितना बड़ा होगा, परमात्मा तुरंत आकर बैठ जाए। अब घर तो बड़ा बना लिया, बंगला भी बड़ा बना लिया, मकान बड़ा बना लिया, मंदिर बड़ा बना लिया, सब कुछ बड़ा बनाया। बेडरूम बड़ा है, किचन बड़ा है, ड्राइंग रूम बड़ा है, हॉल बड़ा है, सोफा सेट बड़ा है, सब कुछ, एसी बड़ा है, पलंग बड़ा है, वॉशरूम बड़ा है, मंदिर भी बड़ा बना लिया, और मालूम पड़े दिल वही छोटा की छोटा रह गया, तो मंदिर बड़ा बनाने से फिर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई। फिर वो मंदिर बनने से कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने घर बड़ा बनाया, मकान बड़ा बनाया, किचन बड़ा बनाया, तुमने मंदिर बड़ा बनाया, और मन छोटा की छोटा रख दिया, हृदय छोटा की छोटा रख दिया। मन बहुत छोटा हो गया। 4 मेहमान घर में आ गए और तुम्हारा मुंह फूल गया, रिश्तेदार जरा सा कुछ बिगाड़ कर चले गए, तुम्हारा मुख फूल गया, मन छोटा हो गया। और शिव पुराण कहती है कि मन को बड़ा करिए, शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है। शिव कथा वर्णन करती है कि अपने मन को बड़ा, चित्त बड़ा। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशा। इस मन को जितना बड़ा बनाओगे, उतना प्रभु का निवास तुम्हारे भीतर होगा। हम मन ही बड़ा नहीं बना पा रहे, कथा में आ रहे हैं तो भी झगड़ा कर रहे हैं। मेरे पास में ए नंबर का पास है, जाऊंगी अंदर। बाहर खड़े होकर लोग कह रहे हैं जगह नहीं है, भरा चुका है, तुम कोई दूसरा पंडाल चले जाओ। मेरे पास है ना, पास है ना, मैं जाऊंगा, मुझे अंदर जाना। क्या करने आए हो? कथा सुनने के लिए। आगे बैठोगे तो भी वही मिलना है, और पीछे बैठोगे तो भी वही मिलना है।
इसमें कोई। कुर्सी पर बैठोगे तो भी वही मिलना है, सोफा पे बैठोगे तो भी वही मिलना है, और जमीन पर बैठोगे तो भी वही मिलना है। बस कुर्सी और जमीन में एक अंतर हो जाता है कि कुर्सी पर गिरने का डर रहता है और जमीन पर गिरने का डर नहीं रहता। एक कुर्सी और जमीन पर एक ही अंतर है, कुर्सी जाने का डर रहता है, तुम उठने नाचने के लिए और कोई का लेकर भाग गया तो। कुर्सी जाने का डर रहता है और जमीन जाने का डर नहीं रहता है। ये जितने जितने व्यापारी हैं ना, ये जितने जितने व्यापारी हैं, ये व्यापारी बड़े समझदार होते हैं, मालूम है। ये कभी भी सोना, हीरा, चांदी, माणिक, मोती ये नहीं खरीदते, ये खरीदते हैं जमीन। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है सोना कोई चुरा कर ले जा सकता है, जमीन कौन चुरा कर ले जाएगा। जहाँ की जाइए एक बाउंड्री खींच दो, दरवाजा लगा दो, लिख दो राम सिंह की जमीन, कौन लेकर जाए। कुर्सी जाने का डर लेता है। जिसके पास कुर्सी रहती है ना, उसको जाने का बहुत भय रहता है। चली गई तो, चली गई तो, चली गई तो, नाचे उठे नाचने के लिए लेकर कोई भग गया तो। कुर्सी का डर, जमीन का डर। भय नहीं है वहां पर, भूमि पर बैठे। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है कि जहां जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास में पास है तो मैं वहीं जाकर बैठूंगा या मैं वहीं जाकर बैठूंगी, नहीं नहीं, जहां जगह मिल जाए, जहां बाबा की कृपा हो जाए वहां जाकर बैठ जाओ, वहां बैठो कथा। और तेरी पूजन को भगवान, आवाज क्लियर नहीं हो रही है, आवाज खोली है, प्रेशर खोलो आवाज का थोड़ा, जो आवाज फैल के जा रही है उसको समेटो और प्रेशर खोलिए शब्द का, पूरे पंडालों का प्रेशर खोल दीजिए और अंदर का भी साथ में उसमें प्रेशर खोलिए। तेरी पूजन को भगवान बना मन मन मंदिर आलीशा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी की कथा कर रही है। शिव की कथा जहां मर्जी पड़ जाए, जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर सुनो, वहां सुनो। जहां इच्छा मन, बस शिव को भजना, शंकर को भजना। महाराज, आज का व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करूं और भगवान मेरा कल्याण करना प्रारंभ कर दे। सब्र नहीं है। यहां पर भी कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। 2 महीना जल चढ़ाया, 1 महीना जल चढ़ाया और भगवान से निवेदन करा 15 दिन पहले मेरे बेटे की एग्जाम है और तुम पास कर देना। 20 दिन हुए जल चढ़ाते चढ़ाते, 15 दिन हुए और भगवान पे प्रेशर दे रहे, पास कर देना नहीं तो कथा में नहीं जाऊंगा। भाई 20 दिन ही हुए हैं जल चढ़ाते हैं, कथा सुनते सुनते अभी लगभग 2, 3, 4 कथा ही सुनी है और उतने में भगवान पे प्रेशर दे रही है, मेरा ये काम कर देना। हम आपसे पूछते हैं, बच्चे को जन्म लेने में कितने महीने लगते हैं? जम के बोलो जरा। 9 महीने। फैक्ट्री को बनाने में कितना समय लगता है? 2 साल। दुकान को बनाने में कितना समय लगता है? 1 साल।
मकान को बनाने में कितना समय लगता है? 1.5 साल, 2 साल, 6 महीना, 9 महीना, 10 महीना। जमीन में बीज बो, फसल आने में कितना समय लगता है? 4 महीना। एक पेड़ को फल देने में समय लगता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, इतना। अब जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। बच्चे को जन्म लेने में 9 महीना लग रहा है, तब परमात्मा ने वो बच्चा उसकी गोद में दिया है। तू भी कम से कम 9 महीना दिल से बाबा को 1 लोटा जल तो चढ़ा, फिर तेरे भी हाथ में फल तो प्राप्त हो जाएगा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। पतंग भेजी है, उड़ाना हमको आती नहीं है, पर आज के लोगों को उड़ाना बहुत आता है, हमको उड़ाना नहीं आती। आज के लोग बहुत उड़ाते हैं, किसी की छोरी के बारे में उड़ा देंगे, किसी के छोरे के बारे में उड़ा देंगे, किसी की घर के बारे में उड़ा देंगे। इतने उड़ाने वाले हो गए कि पतंग की दुकान कम पड़ गई और उड़ाने वाले ज़्यादा हो गए। पर हमको उड़ाना नहीं आता, हमसे उड़ती ही नहीं है। एक पत्र और था, अभी देखते हैं। नाम लिखा है क्या इसमें? मेरा नाम भावना चौहान है। बड़ी बोल्ड आवाज है जी। भावना जी चौहान आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भावना चौहान जी आ जाइए। पांचावाला जयपुर की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कुबेर भंडारी के चरणों में नमन करूँ। कुबेरेश्वर बाबा ने हमें इतना दे दिया जिसका हम बखान कर नहीं सकते। हमारी पहली कथा दोसा 7 मार्च को सुनी। दोसा की कथा में कपड़े की दुकान बाबा ने हमारी खुलवा दी। पति को हार्ट अटैक आया था, बाबा ने बचा लिया। पहला, अब देखिए किन किन कथा में ये गई और किन किन कथा में से क्या क्या लेकर आई। 7 मार्च दोसा की कथा में गई, कपड़े की दुकान बाबा ने खुलवा दी। पुष्कर की कथा में छोटे बेटे की नौकरी के लिए मांगा था, बाबा ने कृपा कर कर मेरे छोटे बेटे की नौकरी भी लगा दी। कोसी कथा, मथुरा वृंदावन के कोसी में कथा थी, बाबा ने 2 गाड़ी दिलवा दी। गुड़गांव की कथा में गई, बाबा ने 2 मंजिल का मकान बनवा दिया। जयपुर की कथा में पिछले बार आई, बाबा ने कैफे खुलवा दिया। बाबा क्या वर्णन करूं। एक बार हमारे घर से कोई सोना लेकर चले गया, देता नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गए तो भी वो सोना नहीं मिला। इतना सोना था 30-40 लाख का, पूरा की पूरा चले गया। घबरा गए, क्या करें। सीहोर पहुंच गई, सीहोर के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और वहां की मिट्टी को उठाकर घर लेकर आ गई, सब दूर डाल दिया। 15 दिन के अंदर हमारा पूरा की पूरा सोना वापस आ गया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक नीचे लाइन लिखी है, अच्छी है। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया रे सबसे खरी,
हम जितनी जितनी कथा, 7 मार्च को दौसा में गए, पुष्कर की कथा में गए, कोशी की कथा में गए, दौसा की कथा में गए तो कपड़े की दुकान खुलवा दी, पुष्कर की कथा में गए तो बेटे की नौकरी लगवा दी, कोसी की कथा में गए तो 2 गाड़ी दिलवा दी, गुड़गांव की कथा में गए तो 2 मंजिल का मकान बनवा दिया, जयपुर की कथा में पिछले वर्ष आए तो कैफे खुलवा दिया, और बाबा ने जो हमारा धन गया था वो हमको वापस दिलवा दिया सीहोर की कथा में। ये शिव तत्व, इसको शिव कहते हैं। बैठो, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास में ही ए नंबर का पास है, बी नंबर का पास है, सी नंबर का पास है, डी नंबर का पास है, आप कौन से पंडाल में जाकर बैठे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो इतना मतलब है कि तुम बाबा की शरणागति में आ गए हो, पहुंच गए हो, बस तुम कहीं पर भी बैठ जाओ और कहीं पर भी बैठकर कानों में 2 शब्द यदि शिव पुराण के पढ़ रहे हैं तो यहाँ जान लेना कि तुम्हारी झोली 3 महीने में बाबा भरेगा जरूर, इतना ये निश्चित है। यहां ये नहीं देखा गया कि तुम कहां बैठे हो, यहां ये नहीं देखा गया कि तुम कहां गए हो। दिल बड़ा रखो, मन बड़ा रखो, चित्त बड़ा रखो, हृदय बड़ा रखो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल का शिवाले ने, लुटा दिया भंडार का शिवाले ने। वो तुम जो भावना लेकर आए, अब सियोर वाला बाबा दिख रहा है नहीं दिख रहा, सियोर वाला बाबा कहाँ बैठा है कथा सुना रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, मत दिख, तुम तो सुनो, बाबा आया है मेरा कल्याण करेगा, कथा सुनूंगी। कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, हमने पशुपति व्रत करा, पशुपति व्रत करने के बाद काम नहीं हुआ तो अगले महीने फिर कर लिया। और शिव पुराण क्या कहती है, कम से कम 2 से 2.5 महीने का गैप करिए फिर वापिस पशुपति व्रत करिए। और हम तो यहां तक कहेंगे इस व्यासपीठ से, तुमने 50 बार भी अगर पशुपति व्रत कर लिया है तो उस पशुपति व्रत को 2-3 महीने में करते रहो। घर का कोई ना कोई व्यक्ति जब करता रहेगा तो भंडार कभी खाली नहीं रहेगा, भरता रहेगा। हर 3 महीने में 2 महीने में एक घर का कोई व्यक्ति पशुपति व्रत करता है। 2 महीने का गैप करो फिर करो, 2-3 महीने का गैप करा फिर करो, विश्वास भरोसा। आज कमी क्या है, सबसे ज्यादा कमी किस चीज की हो रही है, विश्वास की कमी, भरोसा नहीं है। फसल को लगने में भी कम से कम 6 महीना 4 महीना लगते हैं, बच्चे को जन्म लेने में भी 9 महीना लगता है। तो परमात्मा की भक्ति करो, टीवी के सामने कथा सुनो। कई लोग कहते हैं हमने 1 बार सुन ली 2 बार सुन ली, चलने दे, सुनने, कान में पढ़ने दे, चित्त में पढ़ने दे, और दे। जो बर्तन पीतल का, तांबे का बर्तन जो ज्यादा काला हो जाता है, मेरी माताएं समझदार हैं, उसमें छाछ भर के रख देती है। जो बर्तन तांबे का, पीतल का, लोहे का ज्यादा काला हो गया तो उसमें छाछ भर दी, मही भर दिया, दही भर दिया, छाछ भर कर रख दी, छोड़ दिया छाछ रखकर। 2-4 दिन में 2 बार 3 बार छाछ भरी रख दी। जब छाछ भरी हुई रख देंगे, फिर छाछ को जब ढोल देंगे, बर्तन को जब घसेंगे, एकदम साफ हो जाएगा। उसी तरह हम भी हो सकता है कि वो बर्तन है जो साफ नहीं हो पाए, तो शिव नाम की छाछ, शिव नाम की भक्ति, इसको भर कर रखो। जब तक भर कर रखोगे, किसी न किसी दिन ये बर्तन साफ हो ही जाएगा। ये बर्तन साफ निश्चित है।
जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा शिव तत्व है, शिव तत्व। रोते नहीं आप खुश हो जाओ, खुश हो, खुश हो, अच्छे अच्छे जाओ। शिव कृपा है। शंभु 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 शंभु। ये घर वाला और एक बच्चे को ठीक है। हाँ मैं बोल। बधाई। हम एक बात और बोलना भूल गए, बेटे की नौकरी भी लग गई, बहू के बेटे की शादी भी पक्की हो गई है, बाबा की कृपा हो गई। शंभु 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 शंभु। हर हर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। विश्वास, मूल है, भरोसा। एक पत्र है, छिपरा खंडेलवाल, सुरेश खंडेलवाल, पालड़ी मीना, आगरा रोड, आगरा रोड, कनौता, कनौता ही है, कनौता, जयपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, रोते नहीं, आ जाओ। अच्छे खुश होकर आओ, अच्छे अच्छे आओ। अब तो बेटी आई है साथ में क्या? हाथ हिला बेटा। शंभू, आ जाओ बेटा, आ जाओ। रोती नहीं, तू क्यों रोती है? आओ आओ, आ जाओ, आओ। गुरुजी, मेरी बेटी याशिका 23 साल की है। बचपन से न बोलती थी, न सुनती थी, न समझती थी गुरुदेव, न चल पाती थी, न हिल पाती थी। शरीर में कष्ट था, न बोलती, न सुनती, न चलती, न समझती। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा की पिछले वर्ष की कथा की मिट्टी उसके शरीर पर लगाकर रुद्राक्ष का जल कुबरेश्वर बाबा का देना चालू करा। कंकर शंकर की पूजन और रुद्राक्ष लेकर सीहोर से आई और व्रत किया बेटी के लिए। तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गला देती हूँ, जल चढ़ाकर शिव का बेटी को देती हूँ। 23 साल की हो गई, ना उसकी वाणी थी, ना सुन सकती थी, ना समझ सकती थी, ना हाथ पैर से कोई ज्यादा कार्य कर सकती थी। आज मेरी बेटी को 60% आराम लग गया है। मेरी बेटी बोलने भी लगी है, सुनने भी लगी है और समझने भी लगी है। आज मेरी बेटी 60% आराम लग गया है। मेरी बेटी समझती भी है, बोलती भी है, सुनती भी है। उसका शरीर भी काला। एक विश्वास, कहां बैठे हो उससे मतलब बिल्कुल मत रखो। मेरी जीजियां, तुम ये कभी मत सोचना कि हम 5 नंबर पंडाल में है, कि 6 नंबर पंडाल में है, कि 7 नंबर पंडाल में है, कि बाहर हैं, कि रोड के किनारे बैठे हैं, कि कहां बैठे। बिल्कुल मत सोचो। तुम तो ये सोचो कि अपने पापा के घर, अपने बाबुल से बात करने के लिए अपने पिता के पास शिव महापुराण में पहुंचे हो, फिर वो संभालेगा। उसका काम है संभालना। उसके पास हम उसके समर्पित होकर, मकान मत देखो कितना बड़ा है, मंदिर मत देखो कितना बड़ा है, दिल देखो, हृदय देखो, मन देखो। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी आपका जो सीहोर है, कुबरेश्वर धाम है, वो एक साइड पड़ जाता है। वृंदावन में होता तो हम तो हमेशा जाते रहते हैं, अयोध्या में होता तो हम जाते रहते हैं,
श्याम जी में होता तो हम जाते रहते हैं, बालाजी में होता तो हम जाते रहते हैं, द्वारका में होता तो हम जाते रहते हैं, पर सीहोर तो एक साइड पड़ जाता है। हमने उनसे हमेशा कहा कि भाई वो सीहोर में है, उसको मालूम है कि वो अपने प्यार को 10 जगह बांटना नहीं चाहता, जो भी आए वो केवल मेरे लिए आए, इसलिए वो आता है और झोली भर कर जाता है। हम तो सीहोर आने वालों से भी कहते हैं, जो कुबरेश्वर धाम आते हैं उनसे भी निवेदन करते हैं, जब तुम आओ तो बाबा के पूर्ण समर्पित होकर, पूर्ण आश्रित होकर आओ। उसके 5 कंकर बीनो, पूजन करो, 5 कंकर की पूजन कर कर 1 कंकर अपने साथ लेकर जाओ और हाथ में मांग कर रुद्राक्ष लेकर जाओ, उससे विनय कर कर जाओ कि तेरे भरोसे है, तेरे भरोसे। और कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया। ये कलयुग में जो शिव युग चल रहा है, जो लोग भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, स्वयं माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती भी शिव की साधना में डूबी रहती है। और देखो शिव साधना का फल कितना है, जरा विचार करिएगा। भगवान शंकर को क्रोध आया, विनायक का सिर कट गया, सिर जाकर बहुत दूर गिर गया, धड़ धड़ था। माँ पार्वती जी को क्रोध आया और क्रोध आने के बाद माँ ने कहा कि मेरे बेटे को वापिस जीवित करो, नहीं तो ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी, मेरे बेटे को जीवित कर दो, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। शिवजी ने जो वचन किया, श्री गणेश पुराण, यदि आप लोगों ने गणेश पुराण सुनी हो तो उसमें नहीं सुनी हो तो पढ़कर देखना, गणेश पुराण में वर्णन मिलता है, गणेश पुराण में आता है, गणेश पुराण में वर्णन आता है। गणेश पुराण में वर्णन किया गया, स्वयं भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती तू कहती है कि गणेश जी को मैं जीवित कर दूं, मैं इसके शरीर को वापस जीवित कर दूं, मैंने तो इसको मारा है, मैं जीवित कैसे कर सकता हूं? तो पार्वती जी बोली फिर जीवित कौन करेगा? तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, बाहर नंदी खड़ा है, उससे जाकर पूछो, नंदी अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी, मैं इस पृथ्वी को चूर चूर कर दूंगी। तब नंदी ने कहा, मां क्यों चिंता करती हो, क्यों चिंता करती हो? आपने जो शंकर जी की आराधना करी थी ना शादी के पहले, आपने जो शिव जी का स्मरण करा था ना विवाह के पहले, आपने जो शिव जी का गुणगान किया था ना विवाह के पहले, माता पार्वती से नंदी कहते हैं, तुम्हारे उस पुण्य को, तुमने जो शादी के पहले व्रत करा, तुमने जो शादी के पहले उपास करा, तुमने जो शादी के पहले तप किया, तुमने जो शादी के पहले लोटा भर के जल चढ़ाया, उस पुण्य को याद करो, और पुण्य जैसे ही याद होगा वैसे ही देवादिदेव महादेव की कृपा होगी और तुम्हारे बेटे का सिर जुड़ जाएगा, और वही पुण्य जागृत। जब तक पुण्य जागृत नहीं होता शिव कैसे मिलेगा? ऐसे हो बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, रोती नहीं, उठते नहीं। नमस्कार, 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 नमस्कार। क्या नाम है आपका? ठीक है, पहले से एकदम बढ़िया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। बोलना, श्रवण करना, ये शिव की कृपा से 23 साल के बाद उसमें जो बल आया है, 60% बोलना, सुनना, सोचना, समझना उसके विवेक का आया, उसके जीवन का सुख, आनंद। कल एक बच्चा आया था, उसको माइक दिया, कितना बोल रहा था। इतने सालों के बाद जब वाणी आती है,
आंख से दिखाई नहीं दे और एकदम आंख का ऑपरेशन हो और दिखना चालू हो जाए तो सब कुछ देखकर खुशी होती है। वाणी नहीं होती और एकदम वाणी आती है तो बोलकर खुशी होती है। सुनाई नहीं देता और कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए तो खुशी होती है। सोचने की शक्ति नहीं होती और सोचना प्रारंभ हो जाए तो खुशी होती है। प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा शिव के प्रति। पार्वती जी, मां, आपने जो बचपन में तप करा है, आपने जो बचपन में साधना करी, आपने जो बचपन में स्मरण करा है, आपने जो बचपन में भगवान का व्रत करा है, साधना करी है, उसको स्मरण करो। और मेरी जीजियों से आज निवेदन है, जितनी जयपुर की मेरी बेटियां, जयपुर की मेरी जीजियां, जयपुर के मेरे जीजा, जयपुर की मेरी माताएं, जितने मेरे माता पिता यहाँ बैठे हैं, उनसे निवेदन करूं, और जितने आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, जब कहीं तुम्हें लगे कि बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, तो तुमने जो अपनी बाल्य अवस्था में, पूर्व में, बचपन में कोई सोमवार का व्रत करा हो, कोई शिव जी के मंदिर गई हो, कोई शंकर जी का स्मरण करा हो, तो एक बेलपत्र लेना, कितनी भी दुख की घड़ी हो और भले हॉस्पिटल में खड़े हो, तकलीफ के समय पर खड़े हो, एक बेलपत्र लेना और अपने पूर्व के करे हुए पुण्य का स्मरण करना। बाबा, मैंने तेरे भरोसे तेरा व्रत किया था, आज उस व्रत का पुण्य मुझे यहाँ ला कर दे दे। और एक बेलपत्र जैसे ही शिव को चढ़ाओगे, शिव उसी क्षण तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। शिव उसी पल तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा होगा। उसी पल, उसी क्षण शिव खड़े। शिव उसी क्षण, उसी पल खड़े हो। भगवान शंकर उसी पल खड़े मिलेंगे, उसी क्षण मिलेंगे, उसी पल। शिव उसी क्षण खड़े मिलेंगे। बस आप उसको पुकारो, उसको स्मरण करो, उसको बुलाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जा। हमारे बीच में जयपुर क्षेत्र से ही विधायक भी और महंत श्री बाल मुकुंद जी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी ना में कटी जावांगी। शिव कथा कर रही है, आपका पुण्य। आप भूले ना उसको, जो बाल्यावस्था में किया है, जो बचपन में किया है, जो युवान अवस्था में आपने जल चढ़ाया है, जो बाल्यावस्था में आपने जल चढ़ाया है, जो पुण्य आपने किया है, उसको भूले ना, उसको भूले ना। वो कहीं ना कहीं आपके सम्मुख में, कहीं आपकी साक्षी में वो जरूर आए। जीवन में एक बात स्मरण करिएगा, सारे पुराण उठाकर देखिएगा,
सारे पुराण उठाकर पढ़िएगा। तीर्थ दर्शन करने के लिए गए, पुण्य कमा कर लेकर आए, घर आने के बाद आपने कोई पाप कर्म कर दिया, किसी को गलत बोल दिया, गलत देख लिया, गलत सोच लिया, गलत विचार कर लिया, किसी का गलत कर दिया, तो तुम्हारा जो करा हुआ पुण्य था वो समाप्त हो गया। ध्यान देना थोड़ा सा। शनिवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, रविवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, ये जितने भी व्रत आप करते हैं, सारे व्रत आपने करे, पुण्य कमाया, पुण्य कमाया। और हो सकता है कि मरने से पहले आपके शरीर के द्वारा कोई पाप कर्म हो गया तो वो व्रत का पुण्य समाप्त हो गया, व्रत का पुण्य समाप्त हो गया। सारी पूजन का पुण्य भी हमारे मरने से पहले हो सकता है कि हम गलत काम कर दें तो समाप्त हो जाए, पर केवल एक जीवन का पुण्य है शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और उस पुण्य के बल पर अगला जन्म प्राप्त होता है। महीने में 2 एकादशी आती है और महीने में 2 प्रदोष आती है। 2 एकादशी भी आएगी, 2 प्रदोष भी आएगी। क्यों इतनी महत्वता है? हमारे वल्लभ कुल में, हम जिस पुष्टि मार्ग से आते हैं, उस पुष्टि मार्ग में हमारे वल्लभ कुल में तो यहां तक वर्णन करते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, भले 11 बार फल। अगर मानव का शरीर मिल जाए, मनुष्य की देह मिल जाए, जितना बन जाए उतने प्रदोष के व्रत अपनी जिंदगी में धारण करो। क्यों? क्योंकि ये दोनों व्रत ऐसे हैं कि हमारे आने वाले अगले जन्म को सुधारते हैं। हमें कौन सा जन्म होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल के नंबर काम आ जाते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर अगर अच्छे मिल जाते हैं तो बच्चे को पास कर दिया जाता है। तो हम अगर पाप कर दिए, गलत काम कर दिए, गलत विचार रख दिए, गलत सोच रख दी, गलत दृष्टि रख दी, गलत भाव रख दिया, कुछ गलत कर भी दिया और हमारे नंबर कम पड़ रहे थे, वापिस अच्छी योनि के लिए, कोई अच्छी योनि पाने के लिए हमारे नंबर कम पड़ रहे थे, तो फिर वो नंबर बढ़ाने के लिए एकादशी और प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, ये ऐसे व्रत हैं जो व्रत पाकर उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं कि ये नंबर दो और इसको ये नंबर। स्वामी जी के हम एक बार गए थे वहाँ धाम पर, आपके मठ पर, वहाँ तो बड़ा शिवलिंग सुंदर विराजमान, बहुत सुंदर शिवलिंग है महाराज, बड़ा सुंदर सा शिवलिंग है। स्वामी जी कहते हैं कि इस पे 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, बड़ा सुंदर भाव इस पर, बड़ा सुंदर। तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुमने पूर्व में भी चढ़ाया, कभी हम तो यहां तक कहेंगे कि दुख की घड़ी में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहे तो अपने पूर्व में किया हुआ पुण्य याद करो, अपने पूर्व में किया हुआ पुण्य का स्मरण करो। हमने सोमवार का व्रत करा था, हमने एकादशी का व्रत करा था, हमने प्रदोष का व्रत करा था, हमने 1 लोटा जल चढ़ाया था, वो स्मरण। और ये हम नहीं करें, श्री गणेश पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की गणेश पुराण लेकर आओ, उस गणेश पुराण को पढ़िए। शंकर भगवान ने विनायक का सिर काट दिया, कटा हुआ सिर कोसों दूर चले गया। माँ जगत जननी क्रोध में लाल हो गई, माँ आद्य शक्ति क्रोध में लाल होकर कहती है अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह तोड़ दूंगी। तब शिव जी कहते हैं मैंने इसको मारा है, मैंने इसके प्राण लिए हैं और मैं इसको जीवित करूं, यह हो नहीं सकता, यह नहीं हो सकता। तो कौन जीवित करेगा? नंदी से पूछा जाए। नंदी के पास गई पार्वती जी, हे नंदी
अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी। गुस्से में लाल थी मां। नंदी ने कहा मां क्रोध ना करिए, स्मरण करिए पूर्व का स्मरण। आपने जो शादी के पहले शिवलिंग बनाया था पार्थिव, शादी के पहले जो पार्थिव शिवलिंग बनाया था उसको स्मरण करो। आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी थी उसका स्मरण करो। आपने जो पूजन करी है उसका स्मरण करो। पार्वती जी ने वो मनन चिंतन करना प्रारंभ करा, पार्वती जी ने वो स्मरण करना प्रारंभ करा, और पार्वती जी ने उसी समय पर उनके केश में से जो स्नान कर रही थी उस केश में से पानी जो गिर रहा था उस पानी का स्पर्श हाथ में लेकर कहा, यदि मैंने पूर्व में शिव को एकाग्र चित्त कर कर एकांतेश्वर मानकर पूजन करी है तो मेरे बेटे का शीश जुड़ना चाहिए। तब शिव ने आज्ञा दे दी, जाओ जो माँ अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो उसके बच्चे का शीश लेकर आ जाओ। और वो हाथी के बच्चे का शीश आया। माँ कहने लगी, मनुष्य के शरीर पर ये हाथी का शीश? शिव कहते हैं मनुष्य के शरीर पर हाथी का शीश लगाना तो कठिन है, पर पार्वती तेरे बचपन का तप, तेरे बचपन का त्याग और तेरे बचपन का पार्थिव पूजन का फल आज प्रकट हो गया, इसलिए मनुष्य के धड़ पर भी हाथी का शीश लग सकता है। यह गणेश पुराण कह रही है, ये गणेश पुराण वर्णन कर रही है। गीता प्रेस गोरखपुर की गणेश पुराण लेकर आना, पढ़ना उसको, स्मरण करना उसको। कोई पड़ा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में पड़ा हुआ है और तुम विचार करो कि ठीक ही ना। पत्र है, देखिए, स्मरण करिएगा जरा पत्र। मेरा नाम नीरू भारद्वाज, निवासी शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान से है। कहीं बैठी हैं नीरू जी भारद्वाज? आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी, वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। मेरा नाम नीरू भारद्वाज, आ जाइए। निवासी शास्त्री नगर, जयपुर राजस्थान की निवासी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का प्रभाव। कोई हमसे पूछे, हम आपकी कथा 2020 से सुन रहे हैं। सन 2023 में अचानक से मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था और किडनी काम करना बंद कर दी थी। दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी जो काम नहीं कर रही थी। हम सब अचानक घबरा गए। फिर हम सब ने मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। सीहोर गए, पति वेंटिलेटर पर पड़ा है, परिवार के एक सदस्य को सीहोर भेजा गया। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका जल तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर अपने पति को हमने रुमाल को गीला कर कर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर पूछते, तुम हॉस्पिटल के अंदर क्या लेकर जाती हो? कुछ नहीं, रुमाल गीला कर कर जाते उसके शरीर पर पोंछते। गुरुदेव, आपने रात्रि के 9:15 वाला उपाय, आंवले के रस वाला उपाय बताया था, वो मैंने अपने पति के लिए करा और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने हमारे पति को ठीक कर दिया। हमने सालासर, रेवाड़ी, अलवर, विद्यानगर बैठकर कथा सुनी। बाबा से कहा था मेरा पति ठीक हो जाएगा, 5 पंडाल कथा सुनूंगी और ये मेरा 5वां पंडाल आज पूरा हो रहा है। मेरा 5वां पंडाल आज पूरा हो रहा है। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाइएगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोर में खजाना हे गंगधारा मुक्ति द्वार। ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण की हरि शंभु तार तार तू। उससे कहो
अपने पुराने स्मरण को। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपका वो रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय है वो बड़ा कारगर उपाय है। क्यों? कारण क्या होता है? और ये हमने नहीं बताया, अब तो स्कंद पुराण में, शिव पुराण में रात्रि के 9:15 का उपाय हमने नहीं बताया, ये पुराणों में लिखा है। उसको निकालो, 9:15 वाला उपाय निकाल कर, काल घड़ी का, समय का उसमें गणन कर कर उसको स्मरण करिए। ये हमारा नहीं है, आप उसका स्मरण करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी बेलपत्र को इधर से चढ़ाओ चाहे उधर से चढ़ाओ, कौन फर्क पड़ता है? जल को चाहे इधर से चढ़ाओ चाहे उधर से चढ़ाओ, कौन फर्क पड़ता है? शिवपुराण वर्णन करती है रे बाबा, शिवपुराण कहती है डॉक्टर भी दवाई देता है तो बताता है ये दवाई खाली पेट लेना तो ये भरे पेट लेना, ये दवाई कुनकुने पानी से लेना तो ठंडे पानी से लेना, ये दवाई सुबह लेना तो ये रात को लेना, डॉक्टर भी बताता है। उसी तरह शिवपुराण भी बताती है कि बेलपत्र कहाँ से बैठकर चढ़ाना, जल कहाँ से बैठकर चढ़ाना, जब हार्ट काम ना करे, जब कहीं हार्ट फेल हो जाए तो दुर्बा का कैसे प्रयोग करना, बेलपत्री का प्रयोग कैसे करना, कनेर के फूल का प्रयोग कैसे करना, ये हमारी पुराण कहती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारी पुराण वर्णन करती है। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, मुक्ति वाले ओमकार तू भोले ओमकार। शिव तत्व आयो शक्ति हरि शंभु तार तार तू। शिव को भजो, शिव का स्मरण करो। और शिव जब चित्त वृत्ति में बैठे, किसी एक यूट्यूबर ने यूट्यूब में कुछ डाला है, अच्छा है। एक कोई बहन है यहाँ कथा में बैठी है, उसके बचपन में पिताजी चले गए थे तो शिव को पिता माना है उसने। 5 साल से कथा सुन रही है, पंडाल में आती है, पर आज तक व्यासपीठ पे नहीं आ पाई। किसी यूट्यूबर ने, अगर वो यूट्यूबर यहाँ बैठा हो जिसने उस बहन का वीडियो डाला है, और अगर वो बहन यहाँ बैठी है जिसने 5 साल से इस व्यासपीठ को पिता मानकर आती है, बाबा से झोली पसार कर जाती है, अगर कहीं बैठी हो तो वो आ सकती हैं। और जिस यूट्यूबर ने वो वीडियो बनाकर डाला था, वो यूट्यूबर भी अगर यहाँ बैठा हो तो उसका स्वागत है इस व्यासपीठ पर। उस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ जिसने ऐसी रील बनाकर डाली। और वो बहन जो 5 साल से, जिसका पिता बचपन में चले गया था और शिव को पिता मानकर 5 साल से भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर शिव की स्मरण में लगी, 5 साल से कथा सुन रही है, नहीं मिल पाई। वो तो अभी हमारे स्मरण में आया क्योंकि वो दीदियां बोल रही थी कि कई सालों से तरस रहे थे शिव पुराण के लिए बाबा, और बाबा से बोल कर आए थे, सालासर जी में गए थे कथा सुनने, तो वहाँ कहा था कि हमारे जयपुर में हमको भी कथा सुनने को मिले, और आज बाबा ने ऐसा योग लगा दिया, कथा मिल गई। ये शिव है। शिव को भजो, शिव का स्मरण करो। और जब तक तुम्हारे भीतर वो भरोसा, वो दृढ़ता, वो विश्वास दृढ़ी है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती, शिव मिलेगा। वो एक स्मरण हमारे शैलेंद्र भैया करते हैं ना महाराज,
मेरा ये भरोसा कहीं टूट ना जाए। स्मरण में ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हर पल विचारे छुपा कहाँ हो
भोले बाबा ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
कण कण में भोले मेरे तुम ही समाए, कैसे समझाए। बाबा कहा हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा, शंभो सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर, वो गर्दानी तर्कादर्शी
कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा स्मरण कर रही है, वर्णन कर रही है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है। हमारा पूर्व का तप, पूर्व की साधना, पूर्व का भजन, पूर्व का स्मरण हमारी दुख की घड़ी में हमें फल प्रदान करता है, तकलीफ की घड़ी में फल प्रदान करता है। बस इतना याद करके रखें, इतना याद कर कर रखें। ये आवाज गला एकदम पकड़ रहा है, उस इतना याद कर कर रखें कि शिव को अपने पिता के रूप में, अपने पिता के रूप में भगवान शंकर को भजें, स्मरण करें, मंत्र। तुम्हारा एक बार जोरदार ताली बजाओ। यही बेटी है, 5 साल से व्यासपीठ पर आने का कथा श्रवण कर रही है, पर किसी यूट्यूबर ने इनका वीडियो, रोते नहीं अब तो बाबा बुला लिया है, किसी यूट्यूबर ने वीडियो डाला था और वो वीडियो आशीष जी ने हमको दिखाया था, तो मन में था कि बेटी का मन है, रोते नहीं खुश हो, शिव कृपा। उस यूट्यूबर को धन्यवाद दो, दे बेटा। मेरे गुरुदेव सुनने की, मेरे बाबा के दर्शन करने, हर जगह जगह पंडाल में गई कि मेरे बाबा के दर्शन। आज मेरा 5वां पंडाल है ये। 5वां पंडाल है, इसलिए बाबा ने पूरा कर दिया। कैसे बुलाया, क्या बुलाया, मुझे पता नहीं गुरुदेव। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। और जिस यूट्यूबर ने डाला था, वो यूट्यूबर भी अगर कहीं बैठे हों तो वो आ सकते हैं, उनको भी साधुवाद है। शिव तत्व भगवान शंकर की कथा है, शिव का स्मरण, भगवान शंकर की शरणागति, शिव भक्ति जीवन में सुख जरूर देती है। कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव पुराण कर रही है। जब मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा एक बार विराजमान थी, विदल और उत्पल 2 असुर हुए, और ये दोनों ऐसे असुर हैं, विदल और उत्पल, जहां पर सुंदर स्त्री देखी, जहां सुंदर नारी देखी, वहां इनका मन लोभित हो जाता। और शिव महापुराण की कथा पहले भी कही, आज फिर कहती है, पराया धन और पराई स्त्री एक ना एक दिन तुम्हें बर्बादी के सिरे पर ले जाकर छोड़ देगी, ये निश्चित है। एक पराया धन और एक पराई स्त्री, ये जो हाइस आ रही है ना, इसको कम करिए। पराया धन और पराई स्त्री एक ना एक दिन बर्बादी के रास्ते पर ले जाकर छोड़ देती। अपने घर में जो नारी है, अपने घर में जो स्त्री है, उसका सम्मान करना सीखिए, उसका आदर करना सीखिए। जितने प्रेम से आप दूसरे से बात करते हो, उतने प्रेम से जो घर में नारी बैठी है, घर में जो स्त्री बैठी है, उसका भी आदर करें, उसको भी सम्मान दें। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी का पद भी ऊंचा रखते हैं। लक्ष्मी जी को चरण के पास रखते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को अपने पास में रखते हैं, इंद्र इंद्राणी को अपने सिंहासन पर रखते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी को अपने बराबरी पर भी नहीं, अपने से ऊंचा स्थान देकर ऊंचे स्थान पर रखते हैं, अपने से। किस लिए? क्यों?
तो शिव महापुराण की कथा कहती है नारी ही एक ऐसी है जो भगवान राम को भी जन्म देती है, नारी ही केवल एक ऐसी है जो भगवान कृष्ण को भी जन्म देती है, नारी ही एक ऐसी है जो भारत की भूमि के मीरा, रामकृष्ण परमहंस, संत तुकाराम, नामदेव, जितने भारत के भूमि के संत हैं, इन संतों को भी जन्म देने वाली एक स्त्री ही होती। इसलिए शिवजी ने नारी को सम्मान के भाव से पद ऊंचा कर दिया कि तुम अगर नारी का सम्मान करोगे तो जिंदगी में तुम्हारा सम्मान भी होगा और तुम भी पूजे जाओ। नारी का सम्मान। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथोर छठी नावे कटी जावागी, भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी। एक सम्मान, मेरे शंकर भगवान ने जो नारी का सम्मान, 33 कोटि देवताओं का पूरा चरित्र उठाकर देखिए, कौन से देवता हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया। 33 कोटि देवताओं का चरित्र उठाकर देखिए, कौन से देवता हैं जो अपने पोते, अपने नाती, अपने पंती उनके साथ में निवास करते। केवल एक शिव, बेटे गणेश, कार्तिकेय, उनके पुत्र शुभ लाभ, उनके पुत्र अमोद प्रमोद, दाता विधाता, जितने भी उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे जितने हुए हैं, सबसे प्रेम कर कर सबको एक जगह पर स्थापित किया, एक जगह स्थिर किया। केवल शिव, केवल शिव, कोई दूसरा नहीं। एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा, सुनो आज एक विशेष जजमान आए हैं, आश्रम में भोजन बनने में टाइम लगेगा, जरा बाजार चले जाओ, वहां से इमरती और मालपुआ लेकर आओ। और सुनो गरम लेकर आना, एकदम गरम होना चाहिए, कढ़ाई से उतरता हुआ। चेला गया, हलवाई की दुकान पर खड़ा हो गया। जैसे ही कढ़ैया में से इमरती निकली और इमरती को निकालकर कढ़ाई में से वो दूसरी कढ़ाई चाशनी की थी उसमें डाल रहा था, इतने में वो व्यक्ति खड़ा होकर बोला, मेरे गुरुजी ने कहा है एकदम गरम चाहिए और कढ़ाई से उतरता हुआ चाहिए, ला उतरता हुआ दे। तो हलवाई ने कहा, कैसे पागलों जैसी बात करते हो, पहले इसको इस कढ़ाई में से निकालूंगा, दूसरी कढ़ाई में डालूंगा, दूसरी कढ़ाई में चाशनी है, उसमें अच्छा तरबतर होगा, चाशनी पिएगी और चाशनी पीने के बाद वो इमरती में तुझको दूंगा। मालपुआ एक कढ़ाई में से निकालूंगा, दूसरी कढ़ाई में डालूंगा, दूसरी कढ़ाई में से उसमें दूंगा। जब तक वो चाशनी नहीं पिएगा तो मालपुआ भी किसी काम का नहीं है, वो जब तक चाशनी नहीं पिएगा जब तक वो इमरती काम की नहीं, ना वो इमरती काम की ना वो मालपुआ काम का। अगर उसमें चाशनी नहीं गी तो, पर मेरे गुरुजी ने तो कहा था कि डीले कम करो, प्लेन आवाज करो। मेरे गुरुजी ने कहा था कि जैसे ही कढ़ैया में से निकल कर आए वैसे ही उसको लेकर आ जा। भले तुम्हारे गुरुजी ने कहा है, मानते हैं तुम्हारे गुरुजी ने कहा कि गरम गरम लेकर आना, पर बिना चाशनी के दूसरी कढ़ाई में गए हुए, बिना चाशनी पिए हुए तो मालपुआ भी अच्छा नहीं लगेगा और ना इमरती ना जलेबी अच्छी लगेगी। और फिर वो गुरुजी के पास दौड़ कर गया, गुरुजी आपने कहा था कढ़ाई में से निकाल कर लेकर आना, मैं लेकर तो आया हूं पर ये फीकी है। गुरुजी ने कहा उसने दूसरी कढ़ाई में नहीं डाला? नहीं, मैंने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि एकदम गरम गरम दे, कढ़ाई में से निकलता हुआ दे,
तो मैं लेकर आ गया। गुरुजी बोले नहीं, इसको ले जा, चाशनी में डलवा, फिर लेकर आ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है, ये जो मानव का शरीर है ये एकदम फीका है, एकदम फीका। ये जो मानव का शरीर है एकदम फीका। परमात्मा ने संसार की कढ़ाई में, परमात्मा ने संसार की कढ़ाई में इसको जन्म तो दे दिया, पर फीका है। इसमें मिठास कब आएगी, सुख कब आएगा, दुनिया का दुख कब समाप्त होगा, कष्ट कब समाप्त होगा, इसमें स्वाद कब बढ़ेगा, जब ये शंकर की कथा की कढ़ाई में जाकर बैठ जाएगा। तो ये संसार की फीकी कढ़ाई में से निकलकर शिव की कढ़ाई में जब जाएगा तो इसमें स्वाद मिठास बढ़ती चली जाएगी, ये मीठा हो जाएगा, इसमें मिठास आ जाएगी, ये मीठा होता चला। यीशु महापुराण की कथा क्या है, शंकर की कथा क्या है, शिव महापुराण की कथा क्या है, ये शंकर की कथा, ये शिव महापुराण की कथा है क्या? ये स्वाद है, ये सुख देने का, खुशी देने का एक स्थान है। एक बहन ने एक पत्र भेजा है, उस पत्र में उसने पानी भरकर भी भेजा है। देख, एक गंगा जारी में जल है, पानी भर के भेजा। क्यों? कैलाशी अविनाशी काशी विश्वनाथ ओघड़दानी ओघड़ी को क्या बखान करूं मैं, जयपुर निवासी हूं गुरुजी। नाम क्या है इनका? इसमें नाम लिखा है क्या? चलो नाम देख लेना, आप लोग जो पत्र पढ़ रहे होंगे उनको स्मरण में होगा। जिनने पत्र भेजा इसमें पानी का लोटा बंधा, एक छोटा सा जल का पात्र। कैलाशी अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करती हूँ, मैं जयपुर निवासी हूँ। शिव पंचायत की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुदेव, कई बार पानी के बोरिंग लगाए पर सफल नहीं हुआ। आखिरी में आपने कहा था कि शिव पंचायत की पूजन कर कर उसका जल लेकर एक स्थान पर डालकर जब बोरिंग कराया जाता है तो वहाँ पानी जरूर आता है। और बाबा ने मुझे उस बोरिंग में इतना पानी दे दिया, मैंने भी संकल्प लिया था जब तक व्यासपीठ पर मैं जल नहीं भेज देती तब तक उस जल का प्रयोग नहीं करूँगी। और बाबा की कृपा से मैं अलवर भी जल लेकर गई, जयपुर में पिछली बार विद्याधर नगर में भी जल लेकर आई थी, पर वो जल व्यासपीठ पर नहीं पहुँचा था। पहली बार मैंने जल को 2 साल पहले से भेजती आ रही हूँ पर जल नहीं पहुँचा। आज तो मेरे बाबा 2 साल से मैंने उस बोर का जल का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि पहले व्यासपीठ पर जल चढ़ाऊंगी तब मैं उस जल का प्रयोग करूंगी। बाबा आज मेरा जल शिव को चढ़ाना, और ये बाबा का जल भेजा है उस बेटी ने। जिसने भेजा है आप लोग हैं क्या? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये चढ़ा दे रहे हैं तुम्हारे बाबा का जल हो। हर हर एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। एक पत्र और अच्छा है, देखिए बड़ा सुंदर पत्र है। मैं सोनिया राजेश, गांव बीबी रानी, जिला अलवर, राजस्थान से आई हूँ। 15 साल से औलाद के लिए तरस गई थी गुरुदेव, संतान नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको ना दिखाया, टेस्ट भी करवाया, सब कुछ करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। आपकी कथा पहली बार अपनी बड़ी बहन मिंदो के कहने पर सुनना प्रारंभ करा, जो अब इस दुनिया में तो है नहीं। 2019 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा था और बाबा से विनय करती थी, बाबा औलाद देना। पहले मेरा इतना भरोसा आप पर नहीं था, क्योंकि ऐसे ढेरों महाराज आते हैं भरोसा नहीं कर पाते हैं, पर अभी कुछ साल से हमने आप पर भरोसा करना प्रारंभ करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा,
सीहोर गई, कंकर शंकर पूजन करी और बाबा की कृपा से 15 साल के बाद 2024 में बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 15 साल के बाद, कहीं बैठे हो, बेटे का फोटो भी लगाया है, 15 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। शिव तत्व किसको कहते हैं? भगवान शंकर की अविरल भक्ति विश्वास के बल पर हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक भरोसा दृढ़ होना चाहिए। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। प्रेशर बढ़ाओ, गला पकड़ रहा बहुत। मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। कार कीजिए, सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूल। शिव को नमन, उससे अपने मन का भाव, अपने मन के विचार करें। विदल उत्पल दो ऐसे असुर थे जो नारी को देखकर लोभित हो जाते थे, पर स्त्री पर उनकी दृष्टि टिक जाती, पर स्त्री पर उनका ध्यान केंद्रित हो। एक दिन माता पार्वती, जगत जननी, जगदम्बे, दुर्गा भवानी, शक्ति माँ जगत जननी, माता पार्वती जी बैठी थी बाहर की ओर और शिव जी के लिए कोई पुष्प की माला तैयार कर रही थी। शिव जी के लिए पुष्प की माला तैयार कर रही, माला तैयार कर रही। उसी समय पर विदल और उत्पल दोनों का आना, दोनों का। विदल उत्पल का जमाना हुआ तो विदल उत्पल ने मां जगत जननी की सुंदरता, बहुत सुंदर थी मां, उनकी सुंदरता का बखान क्या करा जाए। जो जगत की जननी है, जो जगत की धात्री है, जो जगत का सुख देने वाली है, जगत का आनंद देने वाली है, पूरे जगत का जो कल्याण है, वो तो सुंदर होगी, बड़ी सुंदर। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सब किया है मेरा बधाई आपको। बाबा की कृपा से खूब जल निकला, एक बार जोरदार। हे त्रिपुंड शंभु 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 शंभु। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करो, नमन करो जल्दी से, हाथ जोड़ो बाबा।
15 साल के बाद हुआ। एक बार खुश रहो। जोरदार ताली बजाओ। 15 वर्ष के बाद हुआ है। शिव तत्व हो, भगवान शंकर की शरणागति कहती, भगवान शंकर की कथा कहती। विदल और उत्पल ने दोनों ने माँ जननी जगतधात्री दुर्गा भवानी, माँ आदि शक्ति, माँ भवानी को देखा, उनकी ओर आसक्त हुए। क्रोध आ गया माँ जगत जननी को, और माता को ऐसा क्रोध आया कि जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है खाकर प्रहार किया विदल और उत्पल पर। और जैसे ही प्रहार करा, विदल उत्पल के तो प्राण गए, पर वो कुंदुक महादेव के चरणों में जाकर गिर गए। और जैसे ही कुंदुक महादेव के चरणों में जाकर गिरा और भगवान शिव कुंदुक का स्पर्श करे, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। स्वयं शिव कुंदकेश्वर के रूप में पूजित हो, कुंदकेश्वर। और यह कुंदकेश्वर का स्वरूप कोई साधारण स्वरूप नहीं है। कुंदकेश्वर का स्वरूप कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण वर्णन करती है कि जब कोई दवा काम नहीं करती है, कोई डॉक्टर को दिखा कर आए, औषधि काम नहीं, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तब कुंदकेश्वर महादेव लेकर जिस डॉक्टर को दिखा कर आए उसकी दवाई को मात्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम हम खाना चालू करते हैं, तो वो दवाई असर करना प्रारंभ कर देती है। वो दवाई हमको असर करती है। कुंदकेश्वर का नाम लेकर, भगवान कुंदकेश्वर का स्मरण कर, और कुंदकेश्वर और एकांतेश्वर, ये दो महादेव ऐसे हैं। शंभु 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 शंभु। कुंदकेश्वर और एक एकांतेश्वर महादेव एक ऐसे हैं। ये दो महादेव का स्मरण ऐसा है, यदि मान लो कोई बच्चे, बेटा बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, कोई व्यसन में डूब गया है बहुत ज्यादा, कोई गलत संगत में डूब गया है बहुत ज्यादा, ही नहीं रहा, तो एकांतेश्वर महादेव का श्रृंगार अवश्य करो। और एकांतेश्वर महादेव पर लाल चंदन का ही जल समर्पित अवश्य। और उसी लाल चंदन का जो जल, लाल चंदन एक आता है पीला चंदन जिसको हम घिसते हैं, एक लाल चंदन होता है उसको भी घिसा जाता है। एक लाल चंदन होता है, कोई व्यसन में डूब गया, मदिरा के नशे में डूब गया, बहुत ज्यादा जुए में डूब गया, बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया, बहुत ज्यादा गलत संगत में पड़ गया, बहुत व्यसन में डूबा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, संगति छूट ही नहीं रही है, गलत विचार नहीं छूट रहा है, गलत खाना पीना नहीं छूट रहा, गलत सोच नहीं छूट रही, जुए का संग नहीं छूट रहा, दोस्तों का संग, गलत दोस्तों का संग नहीं छूट रहा, तो एकांतेश्वर महादेव को कहीं एकांत में जो शिवलिंग हो, एकांत में, तुम गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, 4 व्हीलर से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कहीं तुमको एकांत में खुली जगह पर कोई ओट लेके ऊपर भगवान शंकर का कोई शिवलिंग या कोई